हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा इस वीडियो का। फर्स्ट वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसके लिंक यहाँ पर हम आई बटन पर दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके उस वीडियोस को भी जरूर से देख लें। ये हमारे सुपर वीडियो सीरीज है, जिसमें हम मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को आपको सुपर फास्ट तरीके से कवर करवा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर सिंगल क्वेश्चंस भी बने तो कवर हो जाए। और गाइज, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। 110% आप लिख के ले लीजिएगा, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपके, सीधे सीधे क्वेश्चंस कॉपी आपके होंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखें और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये होने वाला है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर से कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइज, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा शिलांग में। शिलांग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी कारखाने की वार्षिक आय या वार्षिक उत्पादन का लेखांकन करते हैं तो हम वास्तव में रिक्त स्थान की गणना करते हैं, तो हम वास्तव में कारखाने के प्रवाह की या फ्लो ऑफ द फैक्ट्री के प्रवाह की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड के आधार पर निम्नलिखित कथनों से उपयुक्त उत्तर चुनिएगा। तो उपयुक्त उत्तर इनमें से तीनों सही है, ये आपके तीनों पॉइंट। समान आयु समूहों में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को जनसंख्या की आयु लिंग संरचना के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को चित्रित करने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुराना जलोढ़ा होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है? तो ये है भांगर, इसको बेसिकली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जय देव का रिक्त स्थान विशेष संस्कृत कृत्य ओडिसी नृत्य प्रदर्शनों की सूची में गर्व का एक स्थान रखता है? तो ये गीता गोविंदम रखता है। जय देव का गीता गोविंदम विशेष संस्कृत कृत्य ओडिसी नृत्य प्रदर्शनों की सूची में गर्व का स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, चरक और सुश्रुत निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते थे? तो ये आयुर्वेद के लिए बेसिकली जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनात्मक संगीत की सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? तो ये पल्लवी इसकी सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनात्मक संगीत की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर या रूप में आमंत्रित किया है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था 2023 गणतंत्र दिवस परेड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक ऋण का एक उदाहरण है? औपचारिक ऋण का एक उदाहरण है सहकारी बैंकों से ऋण लेना, ये औपचारिक ऋण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन के तहत निम्नलिखित में से किन अधिकारियों के नाम उनके संबंधित पदों से सही रूप में मेल नहीं खाता है? तो इसमें से जो दीवान है ये प्रशासन का प्रांतीय प्रमुख है, ये मेल नहीं खाता है। गाइज, आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है और हमारे सभी कोर्सेज पर यह ऑफर है। अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। 90% तक की छूट है हमारे सभी स्पेशल कोर्सेज पर, और ये ऑफर सीमित समय के लिए 12 मई से 16 मई 2023 तक के लिए ऑफर है आपका। इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है रॉयल स्टडी, ये अप्लाई करते से ही डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? 90% तक की छूट दी जा रही है, अब तक का सबसे शानदार ऑफर है, और सभी कोर्सेज पर ये स्पेशल ऑफर है आपका 12 से 16 मई 2023 तक। रॉयल स्टडी कूपन कोड है, जल्दी करें क्योंकि सीमित समय के लिए ऑफर है। उसके बाद में ये ऑफर दोबारा से आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम है, बेस्ट प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज ये है। आप एक बार डेमो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो आपको चेकआउट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिल पाएगी। ये एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, ये 2022 की और ये 2021 की भी अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। ये एमपीजीके की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय रिक्त स्थान थे जिन्होंने अपने काम के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ये एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने अपने काम के लिए 1980 में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो सही जो है ये था, विदेशी मुद्रा के आयात और मूल्य के बीच अप्रत्यक्ष संबंध है, ये आपका सही पॉइंट है। बाकी और जो 3 थे वो गलत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया है? तो ये किया है जनरल के एम करियप्पा ने काम किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा,
और ये कुछ नए लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले। इस तरह के क्वेश्चंस पहले रीजनिंग में पूछे जाते थे, बट अब यहाँ पर जीके में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। दिए गए कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिएगा। कथन आपको दे रखा है राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। क्लियर है। और नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से पूर्वक पढ़ते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प जो है कथन और कारण दोनों गलत है, दोनों गलत है, ये आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में आयोग के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाने की शक्ति संसद में निहित है। अब उपयुक्त में से सत्य कथन आपको बताना है। सत्य कथन केवल पहला है, पहला यानी कि रिक्तता अध्यक्ष के पद की रिक्त या फिर खाली हो अध्यक्ष के पद, उस स्थिति में आयोग के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये आर्थिक गतिविधियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया 31 जनवरी 1992 को। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है। तो ये केनरा बैंक ने की है। अगला क्वेश्चन है गोवा में आयोजित IFFI 53 फिल्म समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा स्पॉटलाइट देश है। तो इनमें से फ्रांस जो है ये स्पॉटलाइट देश है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ग्राहकों को उदार सेवाएं नहीं दे सकता है। तो भुगतान बैंक नहीं दे सकता है, पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है PMKVY योजना रिक्त स्थान के लिए है। तो कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए है PMKVY योजना। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो इनका नाम है PT उषा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने हिमालय के लिए 2022 JCB पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है JCB पुरस्कार, तो ये द पैराडाइज ऑफ फूड ने जीता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में गलत कथन चुनना है आपको। राज्य सरकार इस अधिनियम के दायरे में नहीं है, ये कथन गलत है आपका, जो कि आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1970 के दशक में किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री वीरप्पा मोइली थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के लोकपाल और लोकायुक्त जैसे प्राधिकरण को नियुक्ति न करने की सिफारिश की थी। उपयुक्त में से सत्य कथन आपको बताना है और सत्य कथन हमारा पहला ही है। भारतीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1970 के दशक में किया गया था, यही सही है आपका, बाकी ये दोनों तो गलत है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में रैयतों द्वारा किस वर्ष से नील की खेती करने से इनकार कर दिया गया और यह नील इंडिगो विद्रोह का प्रारंभिक बिंदु बना। तो यह 1859 में इन्होंने ये किया था, नील की खेती से करने से इनकार। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था। तो मूला शंकर इनका असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट निम्नलिखित में से किस वंश के आरंभ के सामंत या अधीनस्थ थे। तो कर्नाटक के चालुक्य के सामंत या अधीनस्थ थे राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में नताशा फिर्क मसूर निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। तो ये स्लोवेनिया की चुनी गई राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व 450 से अधिक वर्षों में पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर इतावली बने हैं। तो ये पोप जॉन पॉल द्वितीय बने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के दोषी पाए जाने के बाद में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन को 11 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। अब्दुल्लाह यामीन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये मालदीव के राष्ट्रपति थे। मसूदा समिति में कितने सदस्य थे। 7 सदस्य इसमें शामिल थे। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह एकमात्र मंदिर है जिसमें कोई गर्भगृह नहीं है। यह पॉइंट गलत है क्योंकि इसमें गर्भगृह देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये योकोहामा में हुआ था। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। तो भारतीय स्टेट बैंक ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। प्रयागराज में गंगा निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है। तो ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। चक्रवात डायने से प्रभावित मेडागास्कर की आबादी की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ऑपरेशन वेनिला इसका नाम इन्होंने रखा था। किस समय के आसपास ग्राम प्रणाली अप्रचलित हो गई और मेला या थाटा की अवधारणा ने अपना स्थान ले लिया। तो ये 15वीं शताब्दी में हुई थी। किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा संविदाकार एडवर्ड
स्नोडेन को नागरिकता प्रदान की है, तो ये रूस के द्वारा प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खानाबदोश चरवाहा समुदाय नहीं पालता है, तो ये हिरन नहीं पालता है। अगला क्वेश्चन है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये महाराष्ट्र बन गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार अगले 5 वर्षों में अवसंरचना में कितनी राशि का निवेश किया जाएगा, तो 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के यशफोर्ड मेडल किसे प्राप्त हुआ है, तो डॉक्टर सुभाष बाबू को प्राप्त हुए हैं। भारतीय संविधान में प्रबद्ध मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। मुद्रा प्रबंध विभाग कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में है आपका। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राचीन शहर अपने डाकयार्ड और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, तो ये लोथल जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की राष्ट्रव्यापी योजना केंद्रित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य 2012 तक खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को समाप्त करना है। तो जो दोनों पॉइंट है ये दोनों आपके जो विचार करना है आपको, तो ये दोनों आपके जो दे रखा है ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रकूट शासक थे, दंती दुर्गा ये एक राष्ट्रकूट शासक थे। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय ये होती है आपकी जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसलमेर का किला किस वर्ष में बनाया गया था, तो ये 1156 में जैसलमेर का किला बनाया गया था। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर पहली बार लेवर कप 2022 जीता है। तो लेवर का किस खेल से संबंध रखता है, तो टेनिस से रखता है। अगला क्वेश्चन है प्राय सुर्खियों में रहे भारतीय लेखांकन मानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से है ना, तो ये केवल आपको यहाँ पर पहला है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट मानक 9 के समान एक वैश्विक रेखांकन अभ्यास है जिसे अपनाने के लिए ऋणदाताओं को आदिदेशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है संगम वंश का अंतिम शासक कौन है, तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। देश के कुल निर्यात में किस भारतीय राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, तो गुजरात की है। जनसंख्या की विशेषताओं को जनसंख्या पिरामिड के आकार में दर्शाया गया है। बाईं ओर क्या प्रदर्शित होता है, तो पुरुष प्रदर्शित होते हैं। भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो इसमें से भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 से प्रारंभ हुआ था, ये आपका सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर है, तो ब्राजील है। मेघदूत किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत में ये लिखा गया था। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया, तो अग्नि प्राइम इसका नाम रखा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया, तो मेघालय में इन्होंने किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो इसमें से आपको दोनों जो गलत है ये दोनों आपके गलत है। जब धन आपूर्ति बढ़ती है तो LM वर्क रिक्त स्थान है, तो दाएं ओर शिफ्ट हो जाता है LM वर्क। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में राजगीर का प्राचीन शहर स्थित है, तो बिहार में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी सेवा है, तो बीमा बुनियादी सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने दिसंबर 2022 में भारत और मध्य पूर्व में बैंकिंग उद्योगों के ऋण संग्रह खंड को समर्पित भारत की पहली इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया, तो स्पोक्टो ने किया है, स्पोक्टो ने। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम का तट मंदिर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये पल्लव कला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला हिमाचल में या तो निम्न हिमालय में मौजूद है, हिमालय में या निम्न हिमालय में मौजूद है, तो ये धौलाधार और महाभारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में साई किले में एक पेंटिंग ने भारत के किस प्रसिद्ध स्मारक के डिजाइन को प्रेरित किया था, तो ये किया था इन्होंने ताजमहल को। अगला क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार रिक्त स्थान को दिया जाता है और यहाँ रिक्त स्थान दिया जाता है, क्लियर है। तो गांधी शांति पुरस्कार राष्ट्रीय निरपेक्ष सभी व्यक्ति को दिया जाता है और यहाँ प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। हिल्टन यंग कमीशन ने किस वर्ष में देश में एक केंद्रीय बैंक बनाने की सरकार की सिफारिश की थी, तो 1926 में की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो इसमें से दोनों कथन सही है। आपके निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं, दोनों आपके सही है। कांग्रेस के पहले सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन से थे, तो ये थे द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता।
अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य ने भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से के साथ किन दो देशों तक फैला हुआ है? तो ये श्रीलंका और मालदीव तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी इनका नाम है, इनको जाना जाता है। विजय राघवगढ़ किला या विजय राघवगढ़ किस शताब्दी में बनाया गया? 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। किस वर्ष में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था? 1921 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस भारतीय फिल्म ने सबसे अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार जीते हैं? तो ये लगान फिल्म ने जीते हैं। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट इसका नाम रखा गया। मोनोकल्चर किसकी आवर्ती विशेषता है? तो वाणिज्यिक अनाज की खेती की विशेषता ये है। अर्ध कुंभ मेला कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो 2 स्थानों पर यह लगता है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने केबीएल शताब्दी जमा योजना शुरू की है? तो कर्नाटक बैंक ने की है। विश्व खेल 2022 की मेजबानी कहाँ की गई? तो बर्मिंघम यूएस में की गई। पुस्तक इम्पेयर फोर्टेट फैक्ट इनका नाम है, इम्पेयर फैक्ट किसकी जीवनी है? ये संजय मांजरेकर की जीवनी ये बेसिकली है। लियोनेल मेसी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो फुटबॉल से संबंध रखते हैं। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में टीबी के कितने मामले अधिसूचित हुए? तो 21.4 लाख मामले अधिसूचित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बुनियादी सेवा नहीं है? तो पर्यटन सेवा बुनियादी सेवा नहीं है। मछली किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर रिक्त स्थान लॉन्च किया है, तो एक्वा बाजार लॉन्च किया है। शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था को कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, इनका जन्म बंगाल में हुआ। इन्होंने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में कार्य किया और ये भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित थे। 1915 में जापान की ओर पलायन करने में सफल रहे। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर बात की जा रही है रास बिहारी बोस की। लाई हरोआवा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये मणिपुर राज्य का है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में कितने रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी? तो 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। हरिहर और बुक्का संगमा के 2 पुत्रों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 में की थी। कतर ने फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया जगदीप धनखड़ ने। भूगोल की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन आपको चुनना है। उपयुक्त कथन सभी है। प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों द्वारा अपने भौतिक परिवेश के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है। समाज के सांस्कृतिक विकास की स्थिति प्रौद्योगिकी में परिलक्षित होती है और मनुष्यों को प्राकृतिक नियमों की गहरी समझ होने के बाद वे प्रौद्योगिकी बनाने के सक्षम होते हैं। तो उपरोक्त सभी आपके दिए गए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर किस महाद्वीप का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये एशिया महाद्वीप का लिंग अनुपात सबसे कम है। क्लियर है गाइज? यहाँ पर हमने टॉप 100 जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए वो कवर करवा दिए और अगर हम आगे से आप चाहेंगे तो टॉप 200 की या टॉप 300 की भी स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि इसी सीरीज में हम आपको टॉप 200 भी आपके लिए कल वाली वीडियोस में लेकर आ सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। और आपके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, 90% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। और जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए सभी कोर्सेज पर स्पेशल ऑफर चल रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MPSI, MPPSC, इसके अलावा MP की ईबुक है 2023 की, सभी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इन सभी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ईबुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको मिल पाएगी। क्लियर है? तो अधिक जानकारी के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें डायरेक्टली नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।